Hello बच्चों, let's read the following question. An oscillating LC circuit has a current amplitude of 7.50 milliampere, a potential amplitude of 250 millivolts, and a capacitance of 220 microfarad. What are A. The period of oscillation, B. The maximum energy stored in the capacitor, C. The maximum energy stored in inductor, D. The maximum rate at which the current changes, E. The maximum rate at which the inductor gains energy. ये सभी टर्म्स हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. हमें प्रोवाइडेड है एलसी सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड, पोटेंशियल एम्पलीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ capacitance. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. पोटेंशियल जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है. एक तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू I current into XC, that is the reactance of capacitor. V जो है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे पोटेंशियल को. I जो हमने यूज किया दैट रिप्रेजेंट्स करंट, वो करंट को डिनोट करता है. एंड XC जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को. रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है. Omega here denotes the angular frequency. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा तो ओमेगा का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. कैपिटल टी वी नो दैट क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस होता है. अनदर थिंग वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज दैट maximum energy stored in the electrical form is equals to maximum energy stored in the magnetic form. ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज हैं. मैक्सिमम वैल्यूज, U डिनोट करता है एनर्जी को कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है. E का मीन्स है दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड B जो हमने सबस्क्रिप्ट यूज किया दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक एनर्जी. हम मैग्नेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ यहाँ पे होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में सी. ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी है, इक्वल होगा ये किसकी, मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी, दैट इज 1/2 L इंटू आई स्क्वायर. ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी. ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, मीन्स इनका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इक्वल रहता है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या है. करंट का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 7.50 मिली एम्पियर, which means 7.50 into 10 raised to power minus 3 एम्पियर गिवन है. पोटेंशियल का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 250 मिली वोल्ट, so that means it is equals to 250 into 10 raised to power minus 3 volts. कैपेसिटेंस C का वैल्यू 220 microfarad, that is equals to 220 into 10 raised to power minus 6 farad हमें गिवन है. अब पहला जो हम इसमें ए पार्ट का आंसर देखेंगे दैट विल बी, उसमें हमने क्या यूज करना है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सी. सो एक्सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ये बन जाएगा V इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई इंटू 1/ओमेगा इंटू सी. तो ओमेगा को एक तरफ रख लेते हैं, सो वी कैन राइट आई अपॉन वी सी इज इक्वल्स टू ओमेगा. तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, आई अपॉन वी सी बन गया. Which means if we have to find the value of time period, we can write 2 pi into V into C upon I will be equals to T. अब यहाँ पे I जो होगा वो क्या होगा, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा I नॉट. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे I नॉट इन द इक्वेशन एंड V को यूज करेंगे V नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल V नॉट. तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को. सो T विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई 3.14 हो गया. V नॉट का वैल्यू है तो उसको फिल कर देंगे 250 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू C 220 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 अपॉन में करंट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कैपिटल C का जो वैल्यू है वो बन जाएगा 46 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 सेकेंड. और we can write capital T is equals to 46 milliseconds. So this is final answer for the time period of oscillations. Now for the B part of the question, we have to find the electrical energy.
दैट विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 1/2 c इंटू वी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसमें सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 220 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू 250 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगा 6.875 इंटू 10 रेज टू पावर -6 जाउल के, और वी कैन राइट UE इज इक्वल्स टू 6.875 एंड यूनिट्स हो जाएंगे माइक्रो जाउल। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल होता है किसके, मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो इसका आंसर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 6.875 माइक्रो जाउल आ जाएगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में हमें बताना है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, दैट V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास L इंटू डी आई अपॉन डी टी होता है। अब यहाँ पे अगर हम V नॉट यूज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्स जो है वो हम सबस्क्रिप्ट की तरह इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी जो है वो किसके इक्वल आ गया, V नॉट अपॉन एल के। सो डी आई अपॉन डी टी का जो मैक्स वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, V नॉट अपॉन एल के इक्वल आ गया। फर्दर हमने रिलेशन लिखा था Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल था किसके, 1/2 इंटू एल इंटू आई स्क्वायर के इक्वल था। फर्दर Q स्क्वायर है तो इसको CV स्क्वायर फिल कर सकते हैं हम। वी कैन राइट C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C इक्वल है किसके, 1/2 इंटू एल इंटू आई स्क्वायर के। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, C का स्क्वायर नीचे C के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, CV square is equals to L into I square रह गया। That means L का जो वैल्यू है that can be used CV square upon I square। तो ये हम रिलेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। We can write the maximum rate of change of current is equals to V नॉट को as it is लिख लिया, L की जगह पे C इंटू V है तो V नॉट का यहाँ पे हम स्क्वायर यूज करेंगे, I नॉट का स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I नॉट अपॉन C इंटू V नॉट के इक्वल होगा। I नॉट का स्क्वायर है ऊपर तो इसके इक्वल आ गया। अब टर्म्स में हम इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डी आई अपॉन डी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, I नॉट का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ गया 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर अपॉन में C दैट इज 220 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू V नॉट दैट इज 250 इंटू 10 रेज टू पावर -3। तो इस टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हमारे पास डी आई अपॉन डी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा 1.023 के एंड यूनिट्स होंगे एम्पियर पर सेकेंड। तो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब ई पार्ट की बात करते हैं। ई पार्ट में हमें वो रेट फाइंड आउट करने को बोला है जिसपे इंडक्टर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो गेन करेगा। तो यहाँ पे UV जो है वो मैक्सिमम रेट उसका फाइंड आउट करना है जिसपे इंडक्टर जो है वो एनर्जी गेन करेगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/2 L I स्क्वायर। जो I है वो करंट है, ये कैसे वेरी करता है, I नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी के रिलेशन के साथ, ये साइन ओमेगा टी के रिलेशन के साथ ये वेरी करता है। तो यहाँ से अगर हमें डी आई अपॉन डी टी निकालना हो तो वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, वी कैन राइट यू बी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल इंटू आई स्क्वायर मीन्स आई नॉट का स्क्वायर, साथ में आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, यू बी अपॉन DUB अपॉन DT मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले रेट फाइंड आउट करते हैं। रेट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 L एज इट इज आ गया, I नॉट का स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ गया, साथ में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, साइन का पावर 1 कम हो गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव देगा हमें कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव देगा ओमेगा। तो ये टर्म क्या बन रही है हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 sin omega t into cos omega t will be equals to sin 2 omega t। sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो अब टर्म से duv अपॉन dt जो है वो इक्वल आ गया 1/2 इंटू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 ओमेगा t इंटू ओमेगा के। अब हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो duv अपॉन dt का
जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा एल इंटू आई नॉट के स्क्वायर की इक्वल होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 ओमेगा टी जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। सो वी कैन राइट डी यू बी अपॉन डी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 एज इट इज आ गया, आई नॉट का स्क्वायर एज इट इज आ गया, एल का वैल्यू हमने डी स्टेप में निकाला, सी वी नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट का स्क्वायर हमने निकाला था इनटू ओमेगा का स्क्वायर है तो ओमेगा इनटू ओमेगा है तो ओमेगा का वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था आई नॉट अपॉन सी वी नॉट, तो यहाँ से ये टर्म जो है वो हमारे पास इक्वल बन जाएगा 1/2 इंटू सी इंटू वी नॉट, आई नॉट इंटू वी नॉट के, यहाँ पे आई नॉट आ जाएगा, सी तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, आई नॉट इंटू वी नॉट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डी यू बी अपॉन डी टी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल बन गया 1/2 इंटू आई नॉट का वैल्यू हमारे पास था 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू वी नॉट का वैल्यू 250 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल आ गया किसके, 937.5 इंटू 10 रेज टू पावर -6 joule per second के. So this is final answer for the last part of the question. I hope you understood well. Thanks.